इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक्शन भी देखा जा रहा है। ऐसे माहौल में भारत ने भी एक बड़ा कदम उठाते हुए ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि तेहरान तुरंत छोड़ दीजिए। भारत सरकार का ये ऐलान सिर्फ औपचारिक नहीं है, इसके पीछे एक गंभीर चिंता है। भारतीय दूतावास ने बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि तेहरान के हालात बेहद अनस्टेबल हो चुके हैं और सभी भारतीयों को या तो किसी सुरक्षित शहर में चले जाना चाहिए या फिर सीधे भारत लौट आना चाहिए। ये निर्णय ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए परमाणु हथियार से दूर रहने की खुली चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि या तो ईरान समझौता करे या फिर परिणाम भुगतने को तैयार रहे। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल तेज हो गई है और भारत ने किसी भी संभावित संकट से पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया है। तेहरान में करीब 140 से 150 भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी जैसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। पर इन छात्रों की जिंदगी इन दिनों केवल किताबों तक सीमित नहीं है। अब हर सुबह और हर रात बम धमाकों और धुएं के बीच बीत रही है। एक छात्र ने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि सुबह 3:20 पर अचानक तेज धमाकों की आवाज से वह जाग गया। जब उसने कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो चारों ओर सिर्फ काला धुआं दिख रहा था। सड़कें सुनसान थीं और दूर से हमलों की आवाजें आ रही थीं। ये वो हालात हैं जहां कोई भी व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस करने लगेगा। हालांकि भारत सरकार इस परिस्थिति को लेकर पूरी तरह सतर्क है। भारतीय दूतावास लगातार छात्रों और नागरिकों से संपर्क बनाए हुए है। हेल्पलाइन नंबर, ईमेल और अन्य ऑनलाइन चैनल्स के माध्यम से वहां मौजूद भारतीयों को समय पर हर जरूरी जानकारी और सहायता पहुंचाई जा रही है। जो छात्र या नागरिक भारत लौटना चाहते हैं, उन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जा रही है। ये सिर्फ छात्रों की बात नहीं है। ईरान में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक कामकाजी रूप में भी मौजूद हैं। इनमें से कुछ लोग तेल कंपनियों, शिक्षा संस्थानों या मेडिकल सेक्टर में कार्यरत हैं, लेकिन अब उनके परिवार भी भारत में चिंतित हैं। ईरान की तस्वीरें, सोशल मीडिया पर फैलते वीडियो और धमाकों की रिकॉर्डिंग ने भारतीय परिवारों को गहरी चिंता में डाल दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान हमेशा से राजनीतिक गतिविधियों और कूटनीतिक चर्चाओं का केंद्र रही है, लेकिन अब ये शहर युद्ध के साए में खड़ा नजर आ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच का यह टकराव एक बार फिर पुराने इतिहास को दोहराने की ओर बढ़ता दिख रहा है। इजराइल की चिंता स्पष्ट है। वह नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु हथियार हों। वहीं ईरान का दावा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। लेकिन सच क्या है, ये कहना मुश्किल होता जा रहा है। इन हालातों के बीच भारतीय छात्र और नागरिक न केवल असमंजस में हैं, बल्कि डर और तनाव में भी हैं। कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो शेयर किए हैं जिसमें वे अपने कमरे की खिड़कियों से बाहर हो रही हलचलों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक छात्र ने तो यह भी कहा कि हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी युद्ध क्षेत्र में हैं। हर दिन हर रात अनिश्चितता और डर के साथ बीतती है। भारत सरकार की भूमिका इस समय अत्यंत संवेदनशील और अहम हो गई है। न केवल उन्हें अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, बल्कि ईरान सरकार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क में रहकर स्थिति पर नजर भी रखनी है। भारत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी हाल में भारतीयों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। दूतावास की एडवाइजरी में साफ साफ कहा गया है, सभी भारतीय नागरिक तेहरान को जल्द से जल्द छोड़ दें और किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हो जाएं। इसके अलावा कुछ नंबर और वेबसाइट्स भी जारी किए गए हैं जिनके माध्यम से छात्र और नागरिक तत्काल सहायता प्राप्त कर सकते हैं। भारत की यह चेतावनी बताती है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी देश को अपने नागरिकों के लिए इतनी कड़ी और आपातकालीन चेतावनी जारी करनी पड़े। अब जब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो यह भी जरूरी है कि आम जनता भी इस विषय को गंभीरता से ले और सोशल मीडिया या अफवाहों से नहीं, बल्कि आधिकारिक सूत्रों से जानकारी प्राप्त करे। यही समय है जब हम सभी को जागरूक रहने की जरूरत है। ईरान और इजराइल का यह तनाव अगर कूटनीतिक रास्तों से हल नहीं हुआ, तो इसका असर केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव पूरी दुनिया, विशेषकर एशिया और यूरोप के कई हिस्सों पर पड़ सकता है। भारत के लिए भी यह स्थिति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि उसके कई आर्थिक, ऊर्जा और व्यापारिक हित मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि भारत का ये ऐलान, तेहरान तुरंत खाली करें, किसी अलार्म से कम नहीं है। यह चेतावनी सिर्फ ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है
जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रभाव को समझना चाहते हैं। अब ये देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में हालात किस ओर रुख करते हैं, क्या शांति की ओर या फिर एक और युद्ध के मुहाने पर। भारत ने तो अपना फर्ज निभा दिया है, अब बारी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की है कि वह समय रहते इस आग को बुझाने के लिए सामने आए, वरना तेहरान की सड़कों पर गूंजते धमाके सिर्फ एक शहर की नहीं, पूरी मानवता की चेतावनी बन सकते हैं।